हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड एजुकेशन पर। आपका एसएससी सीजीएल एमटीएस रीजनिंग एग्ज़ाम 2024 अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि आपको हम कल से डेली एक वीडियो या 2 वीडियो प्रोवाइड करेंगे रीजनिंग का, बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल। आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। आपको हमने बताया था कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो रीजनिंग पार्ट इतना बड़ा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है। ये थोड़ा चैप्टर इजी टाइप का है, तो इसलिए हमने पहले ये चैप्टर उठाया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। और आपको हर एक चैप्टर मैं इतने अच्छे से क्लियर करवाऊँगा कि आप कहेंगे कि हाँ सर बहुत अच्छे से आए। आइए शुरू करते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में सबसे पहले हमें सभी अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर पड़ता है ना। तो इसलिए आइए शुरू करते हैं कि क्या है। देखिए, जैसा कि ए आपको पता है 1 नंबर पर होता है, बी आपको पता है 2 नंबर पर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर। यहाँ तक आपको याद रहता है। उसके बाद पीछे से जेड जो आपका होता है, जेड 26 नंबर। उसके बाद ये आपका वाई जो होता है 25 नंबर, एक्स जो होता है 24 नंबर। तो इतना आपको क्लियर रहता है ना। ए आपका 1 नंबर, बी आपका 2 नंबर, सी आपका 3 नंबर, डी आपका 4 नंबर, ई आपका 5 नंबर और जेड आपका 26 नंबर, वाई आपका 25 नंबर, एक्स आपका 24 नंबर। अगर मान लीजिए एक्स आप बोलते हैं तो इसे देखिए, ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये बना दीजिए, तो 2 और 4 वहाँ दिखाई दिए, तो 24 हो जाएगा ना। तो इतना याद है। अब बचा क्या, ई के बाद आता है एफ। एफ को देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर इसे हम ऐसे ऐड जोड़ दें तो ये आपका 6 के आकार का हो जाएगा कि नहीं। तो अर्थात f की जो प्लेस वैल्यू होती है अर्थात 6 होती है। f की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। उसके बाद क्या आता है g। तो g को आप लिखते समय देखते होंगे यहाँ पर एक 7 आकार का बनता है, अर्थात इसमें आपका 7 छिपा रहता है। अर्थात g की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद H। H में आपको अगर ऊपर एक ऐसे जोड़ दें, नीचे एक जोड़ दें, तो ये आपको बन जाता है क्या, 8 के आकार का। क्या बन जाता है, 8 के आकार का बन जाता है। अर्थात H की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। फिर आपका आता है I। I आपको देखिए, आप छोटी वाली आई पढ़े होंगे, ये बड़ी वाली आई छोड़ करके छोटी वाली आई एक बार देखिए, तो छोटी वाली आई का आकार आपको दिखाई देता है 9 के आकार। अर्थात जो छोटी आई अर्थात आई आपके कितने नंबर पर होती है, प्लेस वैल्यू 9 पर होती है। फिर आपका दिखाई देता है जे। तो जे को अगर हम यहाँ से मिटा दें और इसे जोड़ दें और इसके आगे 1 लगा दें तो आपका क्या बन जाता है, 10। अर्थात जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 10 होती है। जे की प्लेस वैल्यू आपकी कितनी होती है, 10 होती है। उसके बाद आपको दिखाई देता है के। तो के का ये पहला टांग तो सीधा रहता है, लेकिन यही टांग इसे हम यहाँ से हटाकर थोड़ा सीधा इसे बना दें, जो ये प्लस्तर लगा कर टेढ़ा कर दिया गया है, इसे अगर हम सीधा कर दें अर्थात जो के की प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी, 11 बन जाएगी। अर्थात के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है। ये हमने आपको बताया है बना करके, और उसके बाद मैंने क्लियर लिखा है, ऐसे हर जगह किया ना। तो के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। अब आपका आता है एल। एल जो होता है ये खुद ही अगर इधर से एक तो निकाल दे और आगे 1 लगा दे तो ये आपका बन जाता है 12। अर्थात जो एल की प्लेस वैल्यू होती है वो 12 नंबर पर होती है। आशा करता हूँ कि आपको इतना अभी तक समझ में अच्छे से आया होगा ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम आगे बताते हैं। जैसे
एफ आपका कौन से नंबर पर था 6, जी आपका 7, एच आपका 8, आई आपका 9, जे आपका 10, एल आपका 12, के आपका 11। क्लियर। अब आई जे के एल के बाद आपका आता है क्या एम। तो एम आपको देखिए, अगर इसे हम ये देखिए ऐसे है, इसको घुमाकर ऐसे बना दे, ऐसे घुमा दे। देखिए जब ये ऊपर उठेगा इधर से ऐसे उठाकर ऐसे, हाँ ऐसे उठाकर ऐसे कर, ऐसे इसे घुमा दे, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा कि नहीं। तो जब ऐसे बनेगा उसके आगे 1 लगा देंगे तो आपका 13 हो जाएगा, अर्थात एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13 नंबर पर होती है। क्लियर। फिर आता है आपका एन में आपको देखिए ये ऐसे 1 कर दें और इसे बीच में से हटा दें तो आपका ये 14 हो जाएगा। देखिए ना, अर्थात एन आपको जो होता है वो कौन से नंबर पर होता है 14 नंबर पर होता है। कौन से नंबर पर प्लेस वैल्यू इसकी होती है 14 नंबर पर। उसके बाद आता है ओ आपको दिखाई देता है रसगुल्ले की तरह। कैसे दिखाई देता है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, छेना, जो आपको अच्छा लगे, लड्डू, हाँ मोतीचूर और ऐसे बूंदी वाले, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप इसे समझ लीजिए लड्डू या रसगुल्ला। तो वैसे रसगुल्ला, छेना ये सब महंगे होते हैं, तो इसलिए लड्डू और रसगुल्ला समझिए। तो रसगुल्ला जो होता है वो हम जब एक रसगुल्ला केवल लेते हैं तो 15 रुपए का मिलता है। कितने रुपए का मिलता है 15 रुपए का। कोई भी मीठा भी आप सादा लेने जाए तो 12, 15, 20 ऐसे देते हैं एक मीठे का। तो वही आप इसे समझ लीजिए रसगुल्ला है या छेना है या लड्डू है या जो भी है, ये कितने का मिल रहा है 15 रुपए का। कितने का 15 का। अर्थात ओ की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15। अब आता है पी। अगर इसी रसगुल्ले को या गुलाब जामुन को या छेने को जब हम प्लेट में ले लेते हैं तो दुकान वाले क्या करते हैं, प्लेट का 1 रुपये और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसे फिर साफ करना पड़ता है। अर्थात ये आपकी जो पी होगी वो कितने नंबर पर होगी 16 नंबर पर। क्लियर। फिर आपका आता है यम, ओ पी क्यू, आपका आता है क्या क्यू। अर्थात अब क्यू जब हम बनाते हैं, अगर इसे और अच्छे तरीके से बनाए, ऐसे है और ऐसे करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे जी में आपका 7 छिपा हुआ था वैसे यहाँ भी 7 छिपा रहता है। तो यहाँ पे निकाल दिए 7 और 1 लगा दिए आगे, अर्थात क्यू की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। रानी जो है बहुत ही महान है, 17 नंबर पर आते हैं। सोचिए कितनी महान है, इनका स्थान एकदम पीछे रह गया। अब ओ पी क्यू, उसके बाद आता है आपका आर। अब आर आप देखेंगे, अगर इसे अच्छे से और बनाया जाए, जैसे ऐसे बनाया जाए, अगर इसे ऐसे जोड़ दें, इसमें जोड़ दें और इसे मिटा दें और लगा दें 1, तो बन गया कितना 18। कितना बना 18। अर्थात आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 18 होती है। आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है 18 नंबर पर। तो आशा करता हूँ कितना समझ में आए। आगे अब आता है आपका यस आता है। तो यस को देखिए, थोड़ा अगर एस ऐसे है, अगर इसे ऐसे ले आकर इसमें ज्वाइंट कर दे और इसके आगे 1 लगा दे तो आपका किसका आकार ले लेता है 19 का। अर्थात जो एस की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 19 होती है। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जब इसे ऐड कर देते हैं, इसमें 1 लगा देते हैं तो बन जाता है 90। अर्थात एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 19 होती है। हाँ, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है। अब आता है आपका टी। तो आप जानते हैं T20 मैच आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। मैच में तो हमें इंटरेस्ट है नहीं इतना, बस जब वर्ल्ड कप विश्व कप होता है तभी देखते हैं। आप देखते हैं T20 मैच देखते हैं तो T अर्थात 20, T अर्थात 20, तो T का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है 20 होता है। T का स्थान जो होता है कितना होता है 20 होता है। हाँ, ST उसके बाद जाता है U। तो U की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 21 होती है। U की प्लेस वैल्यू 20।
फिर v आता है तो v को अगर ऐसे घुमा दे तो आपका बन जाता है 22, अर्थात जो v की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22 होती है। v की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है। अब आ गया आपका w, तो w को अगर हम ऐसे घुमा दें, ऐसे देखिए m को ऐसे घुमाए थे और w को ऐसे घुमा दे तो आपको बन जाएगा 3 और इसके आगे लगा देंगे 2 तो आपका हो जाएगा 23, अर्थात w की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 23 होती है। w की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23 होती है। उसके बाद आता है UVWX, और x की हमने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी कितनी होती है 24 और y की 25, z की 26। आशा करता हूँ कि आपको यह ट्रिक से हमारा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार हम फिर रिपीट करते हैं और आप एक बार अच्छे से फिर से देखिए। हाँ, आइए अब बीच बीच में समझाएंगे और आपको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, इसलिए आप कर रहिए जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे आपका है आई, अगर आई को हम छोटा आई के रूप में ले तो ये कैसे बनता है 9, अर्थात आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कौन सी स्थान पे होती है 9 स्थान पे। अगर आपको हमने लिया के, तो के हमने कैसे बताया, एक ऐसे लगा ही है, इसको और सीधा कर दे, इसे टेढ़ जो है ये सीधा कर दे तो आपको बन जाता है 11, अर्थात के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है। अगर हम लेते हैं n में आपको हमने क्या बताया था, अगर इसे ऐसे जोड़ दें और ये एक बना ही है आ जाएगा 14, अर्थात n की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 40। अगर हम लेते हैं आपको p, तो हमने बताया था कि रसगुल्ले या छेने या लड्डू को जब हम प्लेट में लेकर खाते हैं तो उसका दाम 1 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, क्योंकि उससे साफ सफाई करना पड़ता है, इसलिए p की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16 होती है। अगर हम लेते हैं रसगुल्ला, तो जब रसगुल्ला जब प्लेट लगा 16 हुआ तो अब प्लेट नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, अर्थात रसगुल्ला 15 नंबर में 15 रुपये में मिल जाएगा, अर्थात 15वें स्थान पर हो जाएगा। अब आता है आपका W। जैसे अगर W को हम कैसे सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, जब ऐसे सीधा करेंगे 3 बनेगा और उसके आगे लगा देंगे 2, अर्थात W की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 23। आपका आता है y आपको हमने बताया ये आपको याद ही रहता है 25, z आपको याद ही है 26, x आपको याद ही है 24, तो इतनी वैल्यू आपको हो। आगे हम क्या पूछते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं क्या यम को हमने कैसे बताया था, ऐसे सीधा करते हैं m ना, देखिए यम है ये w, तो w के लिए ऐसे और यम के लिए ऐसे, तो m की जो प्लेस वैल्यू हुई है 3 और यहाँ लग गया 1 तो 13, और w की जो प्लेस वैल्यू हो जाती है 23। उसके बाद आपका क्या आता है, जैसे आ गया आपका j को हमने क्या बताया था, इसे मिटा दो, ऐसे लगाओ, 1 बनाओ, आ गया 10, अर्थात जो j की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 नंबर पर। क्लियर, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए तो l लेते हैं, L को हमने बताया था ऐसे जोड़ दें, 1 बढ़ा दें तो हो गया 12, अर्थात जो L की प्लेस वैल्यू होती है वो 12वें नंबर पर होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से अल्फ़ाबेट के सभी नंबर्स दिमाग में अच्छे से घुस गए होंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपसे क्या कहता है अल्फ़ाबेट टेस्ट में, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको कहता है, क्या कहता है, कहता है कि जब 2 सेम फैमिली के होंगे, हाँ, जब 2 लोग सेम फैमिली के होंगे तो वे हमेशा क्या होंगे, घटाए जाएं।
ना। जब भी दो लोग आपस में सेम फैमिली के होंगे, सेम परिवार के होंगे, तो हमेशा क्या किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। अर्थात जैसे अगर ये यल और यल दिखाई दिए, यल का मतलब क्या हुआ, बायां, बायां या बाएं, तो जब भी बायां बायां दिखाई दे, क्या दिखाई दे सवाल में, बायां बायां, जब भी आपको सवाल में बायां बायां दिखाई दे तो आपको हमेशा क्या करना है, बायां बायां जब भी दिखाई दे तो आपको हमेशा क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का साइन लगाना है ना, किसका चिन्ह, माइनस का, क्योंकि क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। और लेफ्ट लेफ्ट हुआ, अब जैसे राइट राइट हो गया, अर्थात दायां दायां, दायां दायां, तो इसमें भी हमेशा क्या किया जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। क्लियर। लेकिन इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 1 का एक दूसरा पार्ट होता है जो कहता है कि जब दो लोग अलग अलग फैमिली के, जब दो लोग अलग अलग परिवार के हों, तो उसे जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब इतना तो आप समझ चुके होंगे कि अलग फैमिली अर्थात एक बायां हो एक दायां हो, अर्थात एक लेफ्ट हो और एक राइट हो, तो दोनों को हमेशा जोड़ दिया जाता है, अर्थात प्लस का साइन होता है। या एक राइट हो और एक लेफ्ट हो तो हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कॉन्सेप्ट 1 का पहला भाग, कॉन्सेप्ट 1 का ही दूसरा भाग ये है, आपको दोनों ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद आगे कल जाएंगे। जैसे आपको कह दिए कि कौन सा अक्षर, क्या कहा कि कौन सा अक्षर बाएं से अर्थात लेफ्ट से 5वें नंबर और फिर बाएं से 6वें नंबर पर आएगा। हाँ, 6वें स्थान पर आएगा। तो देखिए दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, तो दोनों क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे। केवल हम अभी समझा रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं करवा रहे हैं। जब भी दोनों लेफ्ट लेफ्ट दिखाई दे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहाँ 5 लेफ्ट माइनस 6 लेफ्ट से घटेगा तो आपका आएगा 1 लेफ्ट। इसमें माइनस नहीं लिखा जाता, इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो घटेगा और घटने के बाद जो आएगा उसे हम 14 में से घटाते हैं। है, अभी हम केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अब इसकी अगले वीडियो में सवाल होंगे अच्छे से, इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कल करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।